दोस्तों, शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की भूमि चित्तौड़गढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं ललित राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत राजस्थानी ब्लॉग। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए दिखाने वाला हूँ कुंभ श्याम मंदिर और मीराबाई का मंदिर। दोस्तों, मीराबाई वही है जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और द्वारिका में जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में जाके समा गई थी। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, आपने मीराबाई मंदिर के दर्शन किए। अब मैं आपको उनके गुरु रविदास महाराज के भी चरण पादुकाओं के दर्शन कराने वाला हूँ। मीराबाई मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करेंगे। पूरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग मुगलों द्वारा खंडित किया गया था और जितनी भी आपको मूर्ति दिखाई दे रही है सभी खंडित है। आप इसकी डिज़ाइन देख लीजिए, पूरी मंदिर की कितनी खूबसूरत तरीके से और बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। मीराबाई मेरता सिटी की रहने वाली थी। संग्राम सिंह के बड़े बेटे राजा काल भोज से उनकी शादी हुई थी। चित्तौड़गढ़ उनका ससुराल हुआ करता था। और राजा काल भोज के बारे में एक कहावत है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। राजा काल भोज की मृत्यु अकस्मात हो गई थी। उनके देवर विक्रमादित्य ने उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो कृष्ण भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण को वो अपना पति मानती थी। जो मंदिर में आपको दिखाया वहाँ पाठ पूजा करना उनका काम हो गया था। क्योंकि वो अपने हाथ से तो मारना नहीं चाहते थे। हिंदू धर्म में भाभी को माँ समान माना जाता है, तो उसने चाल खेली, कई जगह जहर दिया, वो अमृत बन गया। फूलों की टोकरी में सर्प रख के भेजा, वो फूलों का हार बन गया। तकलीफ को झेलते हुए सीधा मथुरा वृंदावन काशी होते हुए द्वारकाधीश चले गए थे। मंदिर में जाते हुए सभी ने देखा लेकिन आते हुए किसी ने नहीं देखा। भगवान कृष्ण की मूर्ति के 2 टुकड़े हुए थे, उसके अंदर वो समा गई थी, लेकिन जो आंचल था ना उनका पल्लू थोड़ा सा बाहर की तरफ रह गया, तो ये सबूत मिला। दोस्तों, सामने दिखाई दे रहा है यह कुंभ श्याम मंदिर। बलभद्र सुभद्रा। इस मंदिर को भी है ना अंदर से भी मुगलों द्वारा तोड़ दिया गया है। इसके सबूत मिलेंगे आपको खंडित हुई मूर्तियां। सन 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, रानी पद्मावती की सुंदरता को देखते हुए उनको पाना चाह रहा था। इस पूरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ध्वस्त कर दिया था। सारे मंदिर, सारी मूर्तियां तोड़ दी गई थी। तो ये था कुंभ श्याम मंदिर और मीराबाई का मंदिर दुर्ग में। और क्या क्या है वो आप लोगों के लिए पूरी डिटेल दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहना और आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अब मैं आपको है ना विजय स्तंभ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, राणा कुंभा ने गुजरात के सुल्तान को हराया था। उसी खुशी में इसका निर्माण 1448 में कराया गया था। लगभग इसको बनने में 9 साल लगे थे और उस समय 90 लाख रुपए खर्चा आया था। अगर आप राजस्थान पुलिस के लोगों को ध्यान से देखेंगे तो इस विजय स्तंभ का प्रतिचिन्ह आपको नजर आएगा। यह पूरी 9 मंजिल की इमारत है और यह इमारत भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर आप इस विजय स्तंभ को दूर से देखेंगे तो आपको भगवान शिव के डमरू के आकार का दिखाई देगा। और इसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे, सारी मूर्तियाँ इसकी भी खंडित नजर आएंगी आपको। दोस्तों, कोविड से पहले इसके अंदर भी जाना अलाउ था, लेकिन क्या छोटी और पतली सकड़ी गली थी, एक व्यक्ति एक समय में ही जा सकता था। और कोविड के बाद इस विजय स्तंभ को बंद कर दिया गया। राणा कुंभा ने एक बहुत ही फेमस राग गोविंद नाम से ग्रंथ लिखा हुआ था। साहित्य प्रेमी के साथ साथ में बहुत ही धार्मिक थे। 108 से भी ज़्यादा हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। दोस्तों, अब मैं ना आपको सती स्थल दिखाने वाला हूँ। खंडर इमारत देख रहे हैं, ये सती स्थल हुआ करता था। अभी तो फिलहाल ये पूरा टूटा पड़ा है। यहीं से कूद करके रानी सती हो जाया करती थी। और इसके जो नीचे देख रहे हैं ये है जौहर स्थल। अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। उस समय रानी पद्मावती और 16,000 क्षत्रियाणियों के साथ में इसी जौहर स्थल में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दी थी। रानी पद्मावती जानती थी जितने भी मुगल हैं इतने क्रूर हैं कि वो जो डेड बॉडी हुआ करती थी ना रानियों, उसको भी वो यूज करते थे। हालांकि रणथंभौर किले में जल जौहर हुआ था, उसमें कई सारी डेड बॉडियों को यूज किया गया। ये सती स्थल से हम नीचे चल रहे हैं। अब मैं नीचे से आपको जौहर स्थल दिखाने वाला हूँ। ये यज्ञ आपको दिखाई दे रहा है। आज भी यहाँ पर उदयपुर से महाराणा आते हैं और एक समय में यहाँ पर एक मेला आयोजित किया जाता है। जिन्होंने जौहर किया उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ यज्ञ किया जाता है। लोगों को जौहर करने के सबूत मिले थे, कुछ राख मिली थी, रानियों के आभूषण मिले थे। तो उसकी खुदाई में बहुत सारे लोग लगे, बहुत सारी चोरियाँ भी हुई। गवर्नमेंट ने क्या इस गड्ढे का पूरा भरा करके और ऊपर एक खूबसूरत गार्डन का रूप दे दिया गया। अच्छी तरीके से गार्डनिंग की जाती है अभी इसमें। दोस्तों, ये जो गेट नज़र आ रहा है आपको, ये पद्मावत मूवी आई थी, उसमें ये पूरे सेट का डिज़ाइन दिखाया था। लेकिन मैं आपको है ना ओरिजिनल गेट दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये है ना उत्तरी जौहर गेट हुआ करता था। इसके पास में देखेंगे एक खूबसूरत हाथी की डिज़ाइन है। उत्तरी जौहर गेट के पास आपको है ना 2 टूटी हुई इमारत नज़र आएंगी। तो ये भी मूर्तियाँ खंडित हैं।
इस उत्तरी जौहर गेट के कोने पर देखेंगे भगवान गणेश की एक प्रतिमा भी है। अभी मैंने आपको उत्तरी जौहर गेट दिखाया और सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो है पूर्वी जौहर गेट। तो दोस्तों मुझे है ना 2 सब्सक्राइबर मिले हैं, तो इन्होंने देखा, पहचान लिया था और फिर नीचे आ गए थे। पहले कभी मेरे वीडियो देखते होंगे तो इन्होंने झट से मुझे पहचान लिया और भागते हुए नीचे आए कि भैया हम जानते हैं आपको। काफ़ी अच्छा लगा मिल करके। दोस्तों अब मैं आपको समाधेश्वर मंदिर दिखाने वाला हूं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है। समाधेश्वर मंदिर शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण परमार शासक द्वारा 11वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। विक्रम संवत 1485 यानी 14 से 28 ईस्वी में मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और दोस्तों मैं बता दूं कि राणा कुंभा के पिता थे राणा मोकल। काले पत्थर की बहुत ही खूबसूरत विशाल मूर्ति बनी हुई है। खासकर कोई वीडियो वगैरह वहाँ पर अलाउ नहीं है तो देखता हूँ मैं, वीडियो अलाउ होगा तो करूँगा, नहीं तो। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित समाधेश्वर मंदिर के आप लोगों के लिए मैंने दर्शन कराए। समाधेश्वर मंदिर के जस्ट सामने बहुत ही खूबसूरत नंदी जी विराजमान है, इनको भी खंडित कर रखा है। अभी देख लीजिए, सावन का महीना चल रहा है तो मैं जल चढ़ा देता। हर हर शंभू, हर हर शंभू। समाधेश्वर मंदिर के जस्ट पीछे वाले हिस्से में आप देखेंगे बहुत सारी कार्विंग्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन ये भी खंडित हैं। इस मंदिर के चारों तरफ आपको परिक्रमा कराने वाला हूँ। इस मंदिर की जो बैक साइड है, शायद ही कोई आता होगा, एक और शायद मंदिर है, बहुत ही खतरनाक जैसे ये कोई इमारत बना रखी है पीछे। अब मैं आपको है ना गौमुख कुंड लेके जा रहा हूँ। बहुत ही अजीब सीढ़ियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी और पतली पतली सीढ़ियाँ बना रखी हैं। कई बार मैं शूट कर चुका हूँ, लेकिन बैक साइड आज मैं पहली बार आया हूँ गौमुख कुंड के। बहुत सारे लोग कहते हैं ना क्रिएटर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कहीं जाता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटर बहुत कम है, देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। कि उस कुंड में है ना विज्ञान भी फेल हो चुका है। 24 घंटे 12 महीने बहने वाला पानी आखिरकार आता कहाँ से है। इस किले में ना 84 वाटर टैंक है। ये गौमुख कुंड सबसे बड़ा वाटर टैंक है। भगवान शिव की छोटी सी एक शिवलिंग रखी हुई है और उसी पर वो लगातार पानी गिर रहा है। गौमुख कुंड से आप देखेंगे बैक साइड आपको पूरा चित्तौड़गढ़ शहर दिखाई देगा। यहाँ कहीं वो उस कुंड में से पानी गिर रहा है। जब आक्रमण किया था 1568 में अकबर ने, यहीं से पूरी बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया था और यहीं से उनकी चढ़ाई की थी। बैक साइड में आपको सूरजपोल दरवाजा दिखाई देगा, वहीं पर अकबर ने पड़ाव डाला था और चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था। अब मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ गौमुख कुंड। उससे पहले मैं आपको है ना इस किले में टूटे फूटे होने वाले सबूत में बता देता हूँ। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये सभी उन मंदिरों के अवशेष हैं जिनको मुगलों ने तोड़ दिया था। आपको एक मंदिर के और दर्शन करा दूँ। हालांकि इसमें गर्भगृह में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, लेकिन आप गुंबद वगैरह देख लीजिए कितना शानदार और खूबसूरत बना रखा है। कार्विंग्स के ऊपर कितनी अच्छी डिज़ाइन की गई है। ये भगवान शिव की शिवलिंग हुआ करती थी जो मुगलों द्वारा खंडित कर दिया गया है। ये नंदी जी हैं जिनको खंडित कर रखा है, सर तोड़ दिया गया है। दोस्तों गौमुख कुंड के अंदर नहाना, कपड़े धोना, गंदगी फैलाना सख्त मना है। गौमुख कुंड में मंदिर के दर्शन कराने से पहले मैं दूसरी साइड से गौमुख दिखा देता हूँ। यहाँ से आप गौमुख कुंड का नज़ारा देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं वहाँ शूट कर रहा था और उन सीढ़ियों से आया था मैं। दोस्तों मैं बता दूं जिस मंदिर के मैं दर्शन कराने वाला हूँ वहाँ पर रानी पद्मावती की काल्पनिक प्रतिमा स्थापित है। सामने गुफा को पैक कर दी है। यहाँ से रानी पद्मिनी गौमुख में स्नान करके शिव जी की पूजा करके रानी सा उनके महल में जाती थी। जमीन में रानी सा का आना जाना होता, दरबार के रानी थी, बाहर नहीं निकलती थी, पर्दा सिस्टम था। आम आदमी रानी पद्मिनी को देख नहीं सकता था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी रानी सा को लेने आया, फिर भी रानी सा उनके साथ नहीं गई। विजय स्तंभ के सामने रानी सा ने 1303 में 16,000 दासियों के साथ चंदन की लकड़ी लगा के जौहर कर लिया। ये रानी पद्मिनी का चित्र है। ये देवी कांच में देखिए भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मेरे को इतनी खूबसूरत नहीं बनाता तो युद्ध नहीं होता और लड़ाई नहीं होती। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मेरे को रानी पद्मिनी दिखा दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दिखाने के लिए पद्मिनी का महल बनाया गया है। 6 महीना रानी वहाँ रहती, 6 महीना कुंभा का महल में रहती। दिखाने के बाद भी राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना दिया। राजा महाराजा सब युद्ध में मारे गए, रानी ने पीछे से जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को रानी नहीं मिली, फिर उसको गुस्सा आया, उसकी सेना को ऑर्डर दिया किले के ऊपर जितनी भी मूर्तियाँ हैं सारी मूर्तियाँ तोड़ दो। एक भी मूर्ति किले के ऊपर सलामत नहीं है। जो मूर्ति सलामत है उसकी पूजा होती है। उसके बाद गौमुख कुंड का पानी वगैरह पी के जाना, 1200 वर्ष से पानी चलता है। जन्ना जरी गोमु को भरे नरवे नाथ की ठोड़, करोड़ करोड़ तपस्या करे जत पावे चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती की कहानी सुन करके अब हम दर्शन करने वाले गौमुख कुंड के। यह है छोटा सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित, और ये है गौमुख कुंड, लेकिन इसका पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। इस गर्भगृह की भी मूर्ति तोड़ दी गई है।
दोस्तों इन मुगलों ने इस फोर्ट पर है ना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। सारे फोर्ट की कार्विंग्स, मूर्तियाँ और भगवान के जितने भी मंदिर थे सभी को खंडित कर दिया गया। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंकाली माता जी का मंदिर। आप दोनों तरफ देखेंगे ये सैनिकों की चौकियाँ हुआ करती थी। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करने से पहले शूज़ वगैरह खोल देने चाहिए। अब मैं चित्तौड़गढ़ के अंदर कंकाली माता मंदिर माना जाता है बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऊपर माता जी का ध्वज वगैरह विराजमान है। ये पहले शायद हो सकता है कि 2 मंजिल हुआ करता था पूरा, तो आप देख लो 1 और 2 मंजिल पूरा था। दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता देखेंगे, इससे पहले हम दर्शन अंदर की जगह का कर लेंगे। हो सकता है कि आज भी पूजा पाठ वगैरह होती है, ये देख लीजिए आप। और ऊपर की साइड देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरीके का बना हुआ है। हालांकि मुझे पता नहीं है अगर किसी ब्लॉगर ने इस मंदिर के बारे में या कंकाली माता जी के बारे में किसी ने बताया हो, क्योंकि मैंने खुद पहली बार देख रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है चित्तौड़गढ़ के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मंदिर के परिसर में आप देखेंगे सामने एक तालाब है और एक छोटे छोटे रूम्स वगैरह बना रखे हैं ये। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ऊपर के रूम वगैरह टूटे पड़े हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। मैं हो सकता है कि आपको ऊपर वाली साइड लेके चलूँ। ये देखिए लोग हैं ना मान्यता अनुसार अपनी तरफ से घर बना के जाते हैं। यहाँ पे भी शायद कोई गुप्त रास्ता या गुप्त सुरंग हुआ करती होगी। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये छत वगैरह टूटी पड़ी है पूरी। ये माता जी का स्थान है, लेकिन जूते पहन के नहीं चढ़ा जाएंगे। एक छोटा सा गुप्त रास्ता जैसा बना रखा है, ये देखिए। ये अच्छा ये रास्ता है, इसमें से जा नहीं सकता मैं, तो मैं यहाँ से निकलूँगा। बहुत ही छोटा और पतला रास्ता था, सकड़ा बिल्कुल, जा नहीं सकता वहाँ से। आपको मैं इस साइड लेके चलूँ। दोस्तों ये ना सब कुछ टूटा पड़ा है। ये गुप्त सुरंग हुआ करता था शायद। मैं इसमें से जाके देखूँ क्या? ओके दोस्तों अब मैं समझ गया कि ये रास्ते हैं ना गुप्त रास्ते हैं, जो दुश्मन सैनिकों को भ्रमित करने के लिए क्या अटैक करे फोर्ट के ऊपर। इस जगह से राजा रानी अपने सुरक्षित स्थान पर निकल जाया करते थे। अब मैं चलूँगा आगे की साइड। चलो तो दोस्तों निकलूँ यहाँ से मैं। ये चित्तौड़ की कुछ ऐसी जगह थी, शायद हो सकता है कि आप राजपूत राजस्थानी ब्लॉग पर ये सब चीज़ें पहली बार देख रहे हों और आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको इतने अच्छी तरीके से चित्तौड़गढ़ फोर्ट ना दिखाया हो। दोस्तों गलती यूट्यूबर की नहीं है कि मुख्य पॉइंट होते हैं, हमें इतिहास में वही चीज़ दोहराई जाती है बार बार, वही चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बार बार दिखाई जाती हैं, तो वो हमारे दिमाग में छप जाती हैं कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट बस इतना सा ही है। जबकि हालांकि चित्तौड़गढ़ फोर्ट कितना बड़ा है आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना और भी आगे जानोगे।